आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और विपक्ष ने कमर कस ली है। अप्रैल मई में देश भर में लोकसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी जहां तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन अपनी जीत का दावा कर रहा है। इस बीच एक नया ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसमें महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को झटका लगता दिख रहा है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन पर कांग्रेस गठबंधन भारी पड़ सकता है। राज्य में एनडीए गठबंधन को 19 से 21 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस अलायंस को 26 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीए गठबंधन में बीजेपी, एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना और अजीत पवार के गुट वाली एनसीपी शामिल है, जबकि कांग्रेस के अलायंस में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी शामिल है। राज्य में वोट फीसदी के हिसाब से देखें तो यहां भी इंडिया अलायंस को 41% वोट मिलने के आसार हैं, जबकि एनडीए को 37% वोट मिल सकता है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव से तुलना करें तो यहां बीजेपी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। दरअसल 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें एनडीए को कुल 48 सीटों में से 41 सीटें हासिल हुई थीं, जबकि यूपीए को महज 5 सीटों से संतोष करना पड़ा था। बीजेपी को 23 सीटें मिली थी, जबकि शिवसेना को 18, एनसीपी को 4 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट ही मिल सकी थी। वहीं एआईएमआईएम के भी 1 सांसद को जीत मिली थी। सर्वे में पश्चिम बंगाल की सीटों के बारे में भी बताया गया है। सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 16 से 18 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के खाते में 0 से 2 सीटें और ममता बनर्जी की टीएमसी को 23 से 25 सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। तब बीजेपी को 18 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि टीएमसी को 22 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थीं।